यू हैव द इंफॉर्मेशन दैट द कंपनीज इन द इंडस्ट्री इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ देयर आउटपुट। तो जो ए और बी कंपनी है उन्होंने अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनका सेलिंग प्राइस बढ़ाया है। However, different companies increase their prices at different rate. उन्होंने प्राइजेस जो है वो अलग अलग रेट पे बढ़ाए हैं। Which of the two companies is likely to have increased their prices at a higher rate and why? तो ये जो ए और बी कंपनी है उसमें से कौन सी कंपनी ने ज्यादा पैसे बढ़ाए देंगे अपने प्रोडक्ट के। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि यहाँ पे कंपनी प्राइजेस बढ़ा रही है लेकिन उनके खर्चे जो है वो बढ़े नहीं है, तो खर्चे उतने हैं, सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस जो है वो यहाँ पे बढ़ा है। तो एक रेशियो हमें यहाँ पे मदद कर सकता है, वो रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स का रेशो। अभी ये चीज आपके दिमाग में फ्लैश होनी है कि एग्जैक्टली आंसर फाइंड आउट करने के लिए मुझे कौन सा रेशो रेलेवेंट रहेगा। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स का कैलकुलेशन। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, हमारे पास चेंजेस इन इन्वेंट्री है, तो उसके हेल्प से हम सीओजीएस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन 2008 के केस में देख लेते हैं, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ये जो है 3024.7 और चेंजेस इन इन्वेंट्री है 120.0। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा हम दोनों को ऐड करने के बाद 3144.7। वैसे ही कंपनी ए का 2009 का डेटा देखते हैं, 3003.0 माइनस 35 हम करेंगे। चेंजेस इन इन्वेंट्री से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आएगा 2968.0। और सेम चीज आपको कंपनी बी के लिए भी करनी है। तो कंपनी ए के लिए 2008 का सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स का रेशियो है 36.4 और 2009 के लिए 32.60%। कंपनी बी के लिए है 36.5% एंड 35.9%। ये जो बी कंपनी बी का रेशियो है वो मार्जिनली कम हुआ है, मतलब खर्चे जो है इनके यहाँ पे मार्जिनली कम हुए हैं। और कंपनी ए का जो है वो थोड़ा सब्सटैंशियल कम हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 4% के आसपास यहाँ पे आपको खर्चों में रिडक्शन दिख रहा है। खर्च कम तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि सेल्स प्राइस जो है वो यहाँ पे बढ़ी है। तो आपका क्वेश्चन हम वापस देखते हैं, विच ऑफ द टू कंपनी इज लाइकली टू हैव इंक्रीज देयर प्राइस एट अ हायर रेट एंड व्हाई। तो कंपनी ए ने जो है वो हायर रेट बढ़ाया होगा, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ाया होगा क्योंकि यहाँ पे उनका खर्चा कम है, 4% से उनके कॉस्ट में जो है रिडक्शन आया है, जबकि कंपनी बी के कॉस्ट में इतना ज्यादा रिडक्शन नहीं है। आप क्वेश्चन जो है आपके वर्कबुक के साथ मैच कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं। अगर ऑप्शंस भी हम यहाँ पे लिख देंगे तो काफी क्लमजी हो जाएगी ये स्लाइड।